सबसे बड़ा धोखा हमेशा अपने ही देते हैं। पड़ोसी आपकी दीवार नहीं बल्कि आपकी खुशियों को नापते हैं। रिश्तेदार आपकी रगों में बहते खून का नाम लेते हैं, मगर वहीं खून पीने को सबसे पहले तैयार रहते हैं। और तुम मूर्ख बनकर सोचते रहते हो कि यह तुम्हारे अपने हैं। तो बात को सुन लो कि इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता। अगर तुम्हें गिराने का इंतजार लोग कर रहे हैं तो वो सिर्फ तुम्हारे अपने हैं। चाणक्य नीति बताती है कि रिश्तेदार और पड़ोसी कभी भी अपने नहीं हो सकते, न कभी हुए हैं न कभी होंगे। दोस्तों, सबसे बड़ा धोखा हमेशा अपने ही देते हैं। और आपको ये भ्रम है कि आपके अपने हैं। बाहर का दुश्मन तो सीना ठोक कर सामने आता है। उसकी तलवार तुम देख लेते हो, उसका वार समझ लेते हो, पर असली खतरा कौन है? असली जहर कौन है? वो रिश्तेदार जो तुम्हें बेटा बेटा कहकर गले लगाते हैं और पीछे से तुम्हारी पीठ में छुरा घोंप देते हैं। वो पड़ोसी जो तुम्हारे दरवाजे पर मुस्कुरा कर मिठाई खाने को बोलते हैं और जाते ही पूरी बस्ती में तुम्हारी बुराई फैलाते हैं। तो बात को सुन लो कि दुनिया में सबसे घातक दुश्मन बाहर नहीं, तुम्हारे घर के अंदर है, या फिर तुम्हारी चौखट के अंदर है। उसके आसपास छिपा बैठा है जो तुम देख भी नहीं पा रहे। तुम सोचते हो कि खून के रिश्ते कभी धोखा नहीं देंगे, तो तुम मानते हो कि पड़ोसी बुरे वक्त में सबसे पहले मदद करेंगे। लेकिन सच क्या है? जब तुम्हारी जेब खाली होती है तो रिश्तेदार फोन उठाना बंद कर देते हैं। जब तुम्हारे घर में बीमारी आती है तो पड़ोसी दरवाजा खटखटाने से भी जवाब नहीं देते। और जब तुम तरक्की करते हो तो यह दोनों लोग सबसे पहले तुम्हें गिराने की साजिश रचते हैं। दोस्तों, यह है वह सच जिसे सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। ये वो सच है जो आप आसानी से सुन नहीं पाएंगे, पर यही सच है जो तुम्हें बचा सकता है। चाणक्य ने हजारों साल पहले कह दिया था कि सर्वे स्वार्थ प्रणाया, यानी हर इंसान सबसे पहले अपने स्वार्थ की चिंता करता है। कठोर है पर सत्य यही है। तुम्हें चाहे कितना भी खून बहा दो, चाहे कितनी भी कुर्बानी दो, चाहे अपना सुख दंड बांट दो, जब तक बात उनके फायदे की आती है तो रिश्तेदार और पड़ोसी तुम्हें ऐसे भूल जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। याद रखो, रिश्ते कोई भगवान नहीं बनाता, या फिर रिश्ते खुद भगवान नहीं है। यह रिश्ते सौदे हैं। जब तुम सब कुछ कर लेते हो, तुम्हारे पास पैसा है, सम्मान है, सुविधा है, तब तक रिश्ता चलता है। जैसे ही तुम्हारे पास पैसा नहीं है या फिर तुम उन्हें पैसा देना बंद कर देते हो तो रिश्ता खत्म। तुम्हें लगता है तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारा सच्चा हाल पूछने वाला है, वो हर बार तुम्हारे घर आता है, तो वो आपका घर नापने नहीं, तुम्हारे कपड़े गिनने, तुम्हारी गाड़ियां गिनने, ताना कसने आता है। वो तुम्हारी खुशियों में शामिल नहीं होता, वो सिर्फ तुम्हारी मुस्कुराहट में आग ढूंढता है। दोस्तों, आज तुमने गाड़ी खरीदी है, सामने से कहेगा वाह बहुत बढ़िया है, लेकिन जैसे ही मोहल्ले में जाएगा तो बोलेगा क्या खास बात, सब तो ईएमआई पर खरीदते हैं। यही है वो मीठा जहर जो हर पड़ोसी तुम्हें रोज पिलाते हैं। और रिश्तेदार, उनकी जुबान पर हमेशा शक्कर लगी रहती है। भाई गर्व होता है तुम पर, भतीजे कमाल कर दिया, पर जैसे ही तुम पीछे मुड़ते हो, वही रिश्तेदार तुम्हारे कान में छर घोंपते हैं। दोस्तों, वही बोलते हैं कि हाँ पैसा है तो क्या हो गया, पर देखना घमंड भी 4 दिन का है, चला जाएगा। दोस्तों, यही है रिश्तों का असली चेहरा। चाणक्य कहते हैं अपेक्षा या विपत्ति काले बंधु बंधु नापने था, लेकिन यानी असली रिश्तेदार वही है जो विपत्ति में खड़ा हो, बाकी सब सिर्फ नाम के हैं। सोचो, शादी ब्याह है और सब आते हैं,
मिठाई खाने में भी सब मौजूद हैं, लेकिन सब मुसीबत आए तो तब सभी के सभी फोन क्यों नहीं उठाते? उनके लिए फोन उठाना भारी क्यों हो जाता है? यही तुम समझ जाओ, यह रिश्ते सिर्फ समारोह का भीड़ बन सकते हैं, तुम्हारे दुख के साथ नहीं है। और सबसे खतरनाक बात, तुम अपनी कमजोरियां इन्हीं लोगों को बता देते हो। तुम सोचते हो यह मेरे अपने हैं, पर वही राज, वह रहस्य कल तुम्हारे खिलाफ हथियार बन जाते हैं। तुमने किसी को अपनी तकलीफ बताई, कल वही तकलीफ पूरे परिवार और मोहल्ले को गपशप बनकर घूमती रह गई। तुमने अपनी योजना बताई, कल वही पड़ोसी उसे रोकने की साजिश रच रहा होगा। चाणक्य ने इसलिए यही कहा है कि मौन सबसे बड़ी ढाल है। कम बोलो, राज छुपाओ, वरना जहरीले रिश्ते तुम्हें धंस लेंगे। और सुनो, समय सबसे बड़ा परिचय है। अगर समय की कदर तुम कर लेते हो तो जीवन में कभी भी कोई भी तुम्हें असफल नहीं कर पाएगा। जब जेब भारी हो तब हर रिश्तेदार अपना लगता है। जब घर में रोशनी हो पड़ोसी मुस्कुराते हैं, जैसे ही अंधेरा जाता है वही लोग गायब हो जाते हैं। याद रखो, असली अपना वही है जो तुम्हारे खाली घर का ध्यान रखता है, जो तुम्हारे खाली घर में बैठकर तुम्हारे आंसू पहुंचता है। बाकी सब सिर्फ मिठाई खाने वाले हैं, फोटो खिंचवाने वाले हैं और पीठ पीछे छुरा खोपने वाले हैं। और यहीं से शुरू होती है असली सच्चाई। तुम्हारे रिश्तेदार और पड़ोसी कभी भी सच में तुम्हारे नहीं होते। तुम्हें उन्हें पहचानना सीखना होगा, उनके जड़ को समझना होगा, वरना वो दिन दूर नहीं जो तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी खुशियों को, तुम्हारा विश्वास सब बर्बाद हो जाएगा। और सबसे पहले बर्बादी का शनवाद वही करेगा जो तुम्हें अपना लगता है। अब सवाल उठता है, अगर यह सब अपने नहीं है तो किस पर भरोसा करें? अगर रिश्तेदार और पड़ोसी ही सबसे बड़े दुश्मन हैं तो इंसान भरोसा करे किस पर, सहारा बने किसका? यहीं से शुरू होती है चाणक्य की असली नीति। दोस्तों, अगर यह बात तुम्हारे दिल तक पहुंच गई तो इसे अपने तक मत रखो, शेयर करो ताकि लोग भी जाग जाएं। याद रखो, एक लाइक तुम्हारा सहयोग नहीं, तुम्हारा संकल्प है कि तुम भी चाणक्य की नीति को मानते हो। अभी सब्सक्राइब करो इस चैनल को, क्योंकि यहाँ हर शब्द तुम्हारी जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। रिश्तेदार और पड़ोसी का असली सच मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, और उनका जो भी बात है वो मैं तुम्हारे सामने रखने वाला हूँ कि रिश्तेदार और पड़ोसी तुम्हारे सुख और दुख में साथ देंगे या नहीं। पर सच यह है कि दोनों ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। सबसे पहले पहचानते हैं कि उसी पर वार करते हैं जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही आप पर वार करता है। आप याद रखिए कि आप कभी भी कोई नया साधन लाते हैं, जैसे बाइक या कोई बड़ा साधन, गाड़ी, अगर कोई रिश्तेदार तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे साथ बात करते करते तुम्हें बधाई दे रहा है और साथ में बार बार आंखें झपक रहा है, यानी कि वो नजरें नहीं मिला पा रहा, तो समझ जाइए कि वो रिश्तेदार सिर्फ ऊपर से खुश है, अंदर से नहीं। तो ऐसे रिश्तेदार से आप जितना हो सके उतना दूरी बनाकर रखें। ऐसे रिश्तेदारों से अपनी हर बात मत बताएं, बिल्कुल बेवकूफों की तरह, क्योंकि हर बात सिर्फ बेवकूफ बताते हैं। हर बात सिर्फ वही बताते हैं जिन्हें जिंदगी में कुछ करना ही नहीं है। इसलिए ऐसे रिश्तेदारों को कभी भी अपने आने वाला प्लान मत बताइए, क्योंकि अगर सफल हुए तो तालियां सब बजाएंगे, अगर असफल हुए तो आपका मजाक उड़ाने के लिए पूरा शहर आ जाएगा। इसके अलावा जो आपके साथ पड़ोसी है वो आपका है या नहीं, ये कैसे जाने? तो इसका भी चाणक्य ने एक सिंपल नियम बताया है। चाणक्य ने कहा है कि अगर आप कोई काम शुरू करने वाले हो
जिसकी तुम अपने घर में एक अच्छा आयोजना करने वाले हो। एक अच्छा सरप्राइज सभी के लिए आपने रख लिया है पार्टी के स्वरूप में। अगर आपने सभी को बुलावा दिया है, सभी आते हैं, सभी पड़ोसी आपके घर में आ जाते हैं। अगर कोई ऐसा पड़ोसी है जिसने अपने आप नहीं आया है मगर अपनी जगह उसने बच्चों को भेजा है, तो समझ जाइए कि वो अंदर से खुश नहीं है। वो सिर्फ दिखावे के लिए बच्चों को भेज रहा है। वो खुद इसलिए नहीं आया क्योंकि वो तुम्हारी तरक्की से जलता है। क्योंकि अगर वो खुद आएगा तो वो तुमसे बातें करेगा, तुम्हारी तरक्की की बातें सुनेगा जो वो सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए वो बच्चों को भेजते हैं ताकि बच्चे आएं और उनको तुम ऐसा भी कभी ना बोल पाओ कि तुम मेरे प्रोग्राम में नहीं आए थे। वो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और तुम्हें शक भी नहीं होने देते कि तुमसे वो चल रहे हैं। इसलिए इस बात का पूरा ध्यान रखना कि कभी भी रिश्तेदार अगर खुद आए और आपकी आंखों में आंखें ना मिलाए तो समझिए वो रिश्तेदार आपका है ही नहीं। और वहीं पे अगर पड़ोसी खुद ना आकर बच्चों को भेज दे तो आप समझ जाइए कि वो पड़ोसी सिर्फ नाम का है और कुछ नहीं। ऐसे पड़ोसी और रिश्तेदार से आप जितना हो सके उतना सावधान रहें, उसी में आपका भलाई है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देख सकें। और अगर आप ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं और अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप सबसे पहले अपने दिन को शुरू कर सकें हमारे वीडियो के साथ, जिससे आपका पूरा दिन शुभ रहे।